अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है अमीर अमीर क्यों होते जा रहे हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी पैसे के क्यों पीछे भागते रहते हैं? कुछ लोग सोते सोते पैसे कमाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी इनकी जेबें खाली रहती हैं। क्यों? आज आपको मैं रिच डैड एंड पुअर डैड में से वो राज बताने वाला हूँ जो अमीर लोग अमीर होने के राज जानते हैं। आज आपको मैं इस वीडियो में 5 लेसन दूंगा और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड पे आपके पैसों के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज है। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट लेसन, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी एंड देयर मनी वर्क फॉर देम। अगर आप किसी गरीब या मिडिल क्लास फैमिली के शख्स को देखें जो सारी जिंदगी मेहनत करता है, सुबह नौकरी पे जाता है, कई घंटे नौकरी पर काम करता है और अपने महीने की सैलरी का इंतजार करता है जिससे अपने घर के खर्चे अदा करता है, और फिर जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर अगले महीने का इंतजार करता है और इसी जाल में फंसा रहता है। अमीर लोगों को देखें, वो खुद काम करने की बजाय अपने पैसे से काम करवाते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनके पास पैसे आते हैं। वो सो रहे हैं और जाग रहे हैं, वो पैसे कमा रहे होते हैं। वो पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। अब आपको एक चैलेंज है, आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आप न काम करें, आपका पैसा आपके लिए काम करे। सेकंड लेसन, रिच पीपल बाय एसेट एंड पुअर पीपल बाय लायबिलिटी। जाएं, अगर आप किसी गरीब या मिडिल क्लास से घर पे जाएं, आपको एक बड़ा सा टीवी, अच्छा सा फर्नीचर, एक चमकती हुई गाड़ी दिखेगी। ये सब कुछ दौलत की निशानी है। हकीकत यह है कि ये सब चीजें इनकी जेब से पैसे निकाल देती हैं। अब आप अमीर शख्स को देखें, वो अपने पैसों को खर्च करने से पहले अपने पैसों के एसेट्स बनाता है जिससे उनकी जेबों में पैसे आते हैं, यानी बिजनेस, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसे लेके आए। एसेट मीन जो चीज आपकी जेब में पैसे लेके आए, और लाइबिलिटी मीन जो चीज आपकी जेब से पैसे लेके जाए। यही सबसे बड़ा फर्क है। गरीब लोग अपने पैसों को अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं और अमीर लोग अपने पैसों को खर्च करते हैं अमीर बनने के लिए। अगर आप इस घर में रहते हैं और इससे आपका खर्चा आ रहा है, आपका बिल अदा कर रहे हैं, तो ये एक लाइबिलिटी है। अगर आपने इसको रेंट पे दिया हुआ है, आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं, तो ये एक एसेट है। ये एसेट की एक सिंपल सी डिफाइन है। अब इस टॉपिक में आपके लिए चैलेंज ये है कि आपने 21 डेज सिर्फ एसेट्स बाय करने हैं और लाइबिलिटी नहीं बाय करनी। खरीदने वाले हो उससे पहले ये सोचना है कि ये चीज मेरे जेब में पैसे लेके आएगी या ये मेरे ये से पैसे लेके जाएगी। इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करें, स्टॉक में इन्वेस्ट करें। लेसन, स्कूल टीच यू टू वर्क फॉर मनी, नॉट हाउ टू मेक इट। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छी तालीम हासिल करो ताकि आपको अच्छी नौकरी मिल सके। उस्ताद ने ये नहीं सिखाया कि हम एक अच्छा बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम सरमायाकारी कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है, ये कभी हमें नहीं सिखाया गया। स्कूल हमें मुलाजिम बनना सिखाता है, मालिक बनना नहीं। हमें सिखाया जाता है कि 9 to 5 जॉब करो, महीने की तनख्वाह लो, उससे खर्च करो और फिर दोबारा काम पे चले जाओ और नए महीने का इंतजार करो। लेकिन अगर नौकरियों से काम होता तो अमीर लोग नौकरियों के बजाय कारोबार पर फोकस ना करते। अमीर लोग नौकरियों के पीछे नहीं भागते, वो ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे नौकरियां वो देते हैं। वो बिजनेस, प्रॉपर्टी और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा उनके लिए काम करे। अब आपके लिए इस टॉपिक में से 21 डेज का चैलेंज है। आपने फाइनेंस की बुक रीड करनी है, रिच डैड, फर्स्ट लाइन मिलियनर, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। फोर्थ लेसन, फेयर एंड डेप्थ कीप यू पुअर। ज्यादातर लोग माली आजादी हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि हमारे पैसे किधर जाया ना हो जाए। वो मार्केट में, किधर स्टॉक एक्सचेंज में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं कि हमारे पैसे जाया ना हो जाए, जिसकी वजह से वो एक खौफ में रहते हैं कि हमारे किधर पैसे जाया ना हो जाए, जिसकी वजह से वो एक जॉब करते हैं और महीने के आखिर तक तनख्वाह का सिर्फ इंतजार करते रहते हैं। जबकि अमीर लोग पैसे के बारे में मुख्तलिफ सोचते हैं। वो सोचते हैं कि खतरा लिए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, वो सरमायाकारी करते हैं, बिजनेस बनाते हैं और ताकि पैसा उनके लिए काम करे। वो लोग खौफ को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। गलत कर्ज गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग ऐसे कर्ज देते हैं जो उनको और मुश्किलात में डाल देते हैं। वो कर्ज लेते हैं ताकि वो अच्छे कपड़े ले सकें, अच्छा घर ले सकें, एक अच्छी गाड़ी ले सकें। वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसे निकाल देती है। उन्हें महीने के आखिर में कर्ज की किस्तें अदा करनी होती हैं और वो लोग माली आजादी से और दूर हो जाते हैं। अमीर लोग अच्छे कर्ज को समझते हैं, वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो मजीद पैसे कमाते हैं। अब इस टॉपिक में आपके लिए चैलेंज ये है कि आपने 21 डेज अपने खौफ को काबू करना है और किसी स्टॉक में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है और जो आपके ऊपर उधार है वो आपको अदा करना है। और अगर आपने कोई उधार लिया है तो उसको राइट जगह पे इन्वेस्ट करना है। फिफ्थ लेसन, बिल्ड पैसिव इनकम एंड एस्केप फ्रॉम रैट रेस। कुछ लोग इसी लूप में फंसे रहते हैं। सुबह उठो, नौकरी पे जाओ, महीने का इंतजार करो, फिर अपनी तनख्वाह को खर्च करो और फिर अगले महीने का इंतजार रहो।
कुछ लोग इसी लूप में फंसे रहते हैं। यही रैट रेस है जो ना खत्म होने वाली गेम है और आप कभी माली आजादी हासिल नहीं कर सकते। तो आपके पास एक घर है, आपने उसको रेंट पे दे दिया है, तो आपके पास इनकम महीने के एंड पे आएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक पैसिव इनकम है। आपकी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको 1-2 महीने या 1-2 साल बाद अच्छे रिटर्न मिलते हैं, वो भी एक पैसिव इनकम है क्योंकि आपको किसी चीज उस चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। पैसिव इनकम क्यों जरूरी है? अगर आप सारी जिंदगी काम नहीं करना चाहते तो पैसिव इनकम जनरेट करें। अब फैसला आपके हाथ में है, आपने माली आजादी हासिल करनी है या सारी जिंदगी काम करते हुए गुजार देना है। अब आपके लिए इस टॉपिक में 21 डेज का चैलेंज है कि आपने कोई पैसिव इनकम स्टार्ट करनी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें आपकी जरूरत ना पड़े, ऑनलाइन बिजनेस, हाउस रेंट पे दे दो, कोई अपना प्रोडक्ट ऐसा रेंट पे दे दो जिससे आपको कोई काम करने की जरूरत ना पड़े लेकिन पैसे आपकी जेब में आते रहें। कंप्लीटली बिलीव करता हूँ कि इन 5 लेसन ने आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया होगा। अब आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना आइडिया बताएं, जिसका मुझे सबसे अच्छा आइडिया लगेगा वो और मैं मिलकर बिजनेस करेंगे। अगर किसी के पास यूट्यूब का आइडिया जिससे लोगों को फायदा होगा तो उसमें मैं मदद करूंगा। आपको मैंने इस वीडियो में 5 चैलेंज बताए हैं। अगर आप इन 5 चैलेंज को 21 डेज तक करते हैं तो आप कोई भी पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।